सच्ची घटना, ताज़ा घटना, वायरल चल रहा घटना, एक स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। अंजू पांडे। हाय, नमस्कार, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की सुमन बनारसी। मैं बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि एक समय का अभाव होता है मेरे पास। मैं ये भी ब्लॉग ऑफिस में बैठ के बना रही हूँ। दूसरी बात कि मैं किसी कहानी को तभी बताती हूँ जिसमें हमारी को कहीं पे कहीं है मेरी या मेरी माँ का कोई एक टुकड़ा छिपा होता है। तो हम अपनी कहानी जो है कि पूरा नहीं बता पाते हैं, या समय नहीं मिलता, या कभी अगर कोशिश करके मैं डालती भी हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई गलत कमेंट, नेगेटिव कमेंट कर दिया तो रात भर ऐसे ही मानसिक तनाव बहुत रहता है। कोई किसी भी लेडीज़ को, बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि सुखी और खुश होती हैं, बहुत कम होती हैं, 1000 में 1-2 होती हैं जिनका किस्मत बहुत अच्छा होता है। तो आइए अब हम सीधा कहानी पे चलते हैं, स्टोरी पे चलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेरी और मेरी माँ का भी दर्द छुपा हुआ है। कहानी है बनारस की। एक लड़की होती है जिसका नाम है अंजू पांडे। अंजू पांडे एक शादी में जाती हैं और एक लड़का भी वहाँ शादी में आया होता है। इन दोनों लोगों का नैनाचार होता है, फिर दोस्ती होती है, प्रेम होता है। प्यार होने के बाद आजकल जो हो रहा है वही वो बच्ची भी करती है। थंबनेल में देखिएगा अभी का उसका क्या हाल है और पहले का क्या हाल था। तो शादी में मिलते हैं तो प्यार होता है। कुछ समय तक इन लोगों का प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद लड़की अपने माँ बाप के विरुद्ध जा कर के उस लड़के से शादी कर लेती है। एक कहानी लहरतारा का है। लड़का लहरतारा का होता है, बनारस लहरतारा। जो बनारस के में होंगे या इर्द गिर्द होंगे उनको लहरतारा प्रसिद्ध है, लहरतारा पता होगा। शादी कर लेती है, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करती है और अपने पति के साथ बहुत सपने सजा के अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाने के बाद होता क्या है, सोशल मीडिया परिवार जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 6 महीना उसको बहुत प्यार से रखा जाता है। 3 से 6 महीना उसको बहुत प्यार से रखा जाता है। क्योंकि पति प्यार करता है तो पति की बहन भी प्यार करती है, पति की माँ भी प्यार करती है। लेकिन 6 महीने के बाद सब बदल जाते हैं। उसके पति को दहेज चाहिए होता है। बोलता है 4 लाख रुपया लेके आ और एक गाड़ी लेके आ। वो तो भाग के शादी की है, प्रेम विवाह है, इसमें दहेज नहीं बनता है। फिर अब उस बच्ची को, अंजू पांडे को, इन लोगों ने सताना शुरू किया, प्रताड़ित करना शुरू किया। और प्रताड़ित किस लेवल पर आप लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे दुनिया देख रही है उस बच्ची की हालात। उसको बिना कपड़े का उल्टा लटका के पति भी मारता है, अपने बहनों से मरवाता है, अपनी माँ से भी मरवाता है डंडे से। उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता। जब वो नीचे का गिरा हुआ जूठा भी खाने की कोशिश करती है तो उसकी ननद सुंदरी पांडे पैर से कुचल देती है उस खाने को। वो बासी भी खाने के लिए तैयार होती है, वो सड़ा भी खाना खाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिया जाता। काम पूरा करवाया जाता है। उसके जुबानी खुद सुनिए। काम पूरा करती है और जब वो बर्तन मांजने जाती है तो चाय पत्ती छलनी में होता है तो उसको निचोड़ के वो चाय पीने की कोशिश करती है। 1-2 बूंद जो भी निकलता है ऐसे वो चाय पीती है। बहुत दुर्दशा करने के बाद, और जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं इस बीच, 2 बेटा 1 बेटी। एक बेटा 5 साल का है, एक बेटा 3 साल का है। एक बेटी 3 महीने की होगी, मर गई क्योंकि वो बेटी थी, उसका इलाज नहीं हुआ सही तरीके से, इसलिए वो मर गई। फिर
बेटी मर गई। और वो बता रही है, अपनी जुबानी बता रही है कि जब वो प्रेग्नेंट रहती है उस दौरान उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। जब वो डिलीवरी हो जाता है तो फिर वही प्रताड़ना शुरू हो जाती है, और बच्चा पैदा होते ही उसकी सास बच्चों को रख लेती है और माँ के खिलाफ उस बच्चों को रखती है अपने पास। बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो माँ को गाली दिलवाती है। बच्चे हैं, उनको क्या पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो भी हम जैसे लोगों को नहीं होता है, उसको नहीं हुआ जो लव करके लेके गया, नर्क भरी ज़िंदगी बना दिया। फिर दोस्तों एक दिन वो लड़की बंद कमरे में रहती है और ये लोग उसको जान से मारने का प्लान करते हैं। उसका पति, उसकी ननद, उसकी सास, कि इसको जान से मार के कहीं पे फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे दहेज लेकर के। और लड़की सुनती है और घबराती है। वो कपड़ा उसको नहीं दिया जाता पहनने के लिए, वो पूरे घर की काम करती है, लेकिन बिना निर्वस्त्र होके, बिना कपड़े का। वो कमरे में बंद होती है। एक दिन उसको पता ना कहाँ से साहस आता है, भगवान सबके साथ होते हैं भगवान। वो एक फ्लोर ऊपर से साड़ी लपेट करके, वो साया ब्लाउज पे ही थी, पेटीकोट और ब्लाउज पे ही थी, और पेटीकोट ब्लाउज पे ही वो कूदी ऊपर से, और भागते भागते चलते चलते वो कैसे भी करके अपने मायके के नज़दीक आई। जब वो अपने मायके के नज़दीक आई तो किसी का फ़ोन लेकर के अपने भाई को फ़ोन करती है और बोलती है, भैया मैं यहाँ पर हूँ, मुझे लेने आ जाओ। भाई जाता है लेने, देखता है बहन को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें थोड़ी कहानियाँ हमारी पर्सनल छिपी हुई हैं। मुझे जब समय मिलेगा मैं हर संडे को ब्लॉग बना करके या तो हमसे मिलती जुलती कहानियाँ डालूँगी या अपनी कहानी खुद में डालूँगी। जब मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, टेंशन, शारीरिक प्रताड़ित, मानसिक प्रताड़ित किसी को किया जाता है तो खूबसूरत चेहरा बदसूरत में बदलने में समय नहीं लगता। वो बेचारी, उसको बहुत मारा गया है, उसके नाखून पे, उसके गले पे, उसके ऊपर गरम तेल फेंका गया है, गरम पानी फेंका गया, उसको मतलब जिंदा मारा गया है। जब वो पानी मांगती थी, प्यासी थी, तो उसकी ननद सुंदरी उसको पेशाब पिलाती थी। वो किस घर की बहू बनेगी, कैसी माँ बनेगी, कैसी पत्नी बनेगी, भगवान जाने। उसका मालिक भगवान है, भगवान ही इंसाफ करेंगे। इतना दुर्दशा के बाद वो किसी तरह से एक दिन हिम्मत करती है और फर्स्ट फ्लोर के खिड़की से कूद जाती है, पेटीकोट और ब्लाउज पे। पतली सी लड़की है, मुश्किल से 45 किलो 40 किलो उसका वज़न होना मुश्किल है। और भागते भागते आती है, अपने भाई को बुलाती है। भाई जाता है, पहचान नहीं पाता। फिर वो बताती है, भाई मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। आप बीती बताती है, भाई घर पे लेके आता है, आस पड़ोस कोई नहीं पहचान पाता, माँ भी नहीं पहचान पाती, क्योंकि फूल जैसी खूबसूरत बिटिया थी, और जब आई तो एकदम से बेकार हो चुकी। उसके कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे चोट ना दी गई हो। उसका इलाज चल रहा है दोस्तों, और डॉक्टर भी बोले इसकी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ख़राब है। हालांकि अभी वो ठीक है। भगवान अगर बेटी दे तो किस्मत अच्छी दे, और पैसे वाले बाप के घर पे ही बेटियां दें, ताकि हमारे बाप जो दहेज देते हैं, बहुत पैसा दें जिसके घर में बेटी दें, ताकि एक लड़के को खरीदने की औकात हर गरीब बेटी के बाप को हो। या तो बेटी ही ना दें, या ऐसी बदकिस्मती ही ना दें, ऐसा गंदा किस्मत ही भगवान किसी लड़की को ना दें। कहानी देखेंगे, रुआं थरथरा जाएंगे, आंखों से आंसू गिरने लगेगा, क्योंकि मैं पूरा अभी तक भी नहीं सुन पाई हूँ। जितना मैं देख पाई आप लोगों के समक्ष रखी, क्योंकि मैं वही स्टोरी लाती हूँ जिसमें हमारा भी दर्द कहीं ना कहीं उसमें छुपा होता है। तो वही स्टोरी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। हमारी स्टोरी कैसा लगा, हमारा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब आइए हम बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि तुमने अपने माँ बाप की पसंद का नहीं किया इसलिए हुआ। माँ बाप के पसंद का अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज का मैं आप लोगों को एक छोटा सा वो बताती हूँ। लव मैरिज मतलब एक सांप विषैला घूमते फिरते आया, आगे पीछे मंडराया, डस लिया। अरेंज मैरिज हमारे माँ बाप ने एक जहरीला सांप को ढूंढा, बहुत ढूंढा, फिर उसके बाद वो मिला, धन भी लिया, धर्म भी लिया और डस लिया। बस इतना सा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तकलीफ़ बेटियों को ही होना है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। हाँ, लव मैरिज होता है और कोई तकलीफ़ होती है तो उसे लोग नफ़रत करते हैं कि अपने मर्ज़ी से किए जाके मर। और अरेंज मैरिज होता है, उसमें तकलीफ़ होता है तो लोग बोलते हैं बेटा कैसे भी करके निभा लो, इज्जत की सवाल है। सती लेडीज़ को ही होना है, टॉर्चर औरत को ही होना है। लाख गलती सामने वाला करे, लाख गलती उस बेटी का पति करे, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेगा। झुकेगी तो लड़की ही झुकेगी, क्योंकि वो लड़की है। उसकी गलती क्या है कि वो लड़की है। उसकी गलती क्या है कि वो किसी का घर बसा रही है। उसकी गलती क्या है कि वो किसी को बाप बना रही है। उसकी गलती क्या है कि वो दो घरों का रिश्ता लेकर के चल रही है। ये औरत की गलती है। हमारा पैदा होना हमारी गलती है। आजकल सब बच्चियों को पेट में ही मरवा देते हैं। बहू सबको चाहिए, बेबी सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। और बेटी अगर किसी के पास है तो उसका ऐसे दुर्दशा होता है जिस तरह अंजू पांडे का हुआ। भगवान जैसे उसको बचाए, उसको वैसे ही साथ घर दुश्मन को बचाए, और जैसे दर्दनाक खेल उसके साथ खेला गया वैसे साथ घर के दुश्मन की बेटियों के साथ ना खेला जाए। यही हमें सोमवार शिव जी से यही विनम्र निवेदन है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। चलती हूँ, ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ मसला लव मैरिज अरेंज मैरिज का नहीं है, यहाँ मसला अपने तकदीर का है। शादी जैसे लगता है एक जुआ है, बहुत कम लोग जीतते हैं, बहुत कम लेडीजें खुश होती हैं, बहुत कम लड़कियां अपने ससुराल में अपने पति का प्यार पाती हैं और खुश रहती हैं। मेरा ब्लॉग बनाने का एक और कारण है नहीं बनाने का कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाती और समय भी नहीं रहता है। फिर भी कोशिश करूँगी हर संडे को आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना के आधार पर अपनी छुपी हुई ज़िंदगी आप लोगों के सामने में रखूँ टुकड़े टुकड़े में। और ज़रूरत पड़ेगा और कभी मुझे ऐसा लगेगा, समय मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो मैं पूरी दास्तां आप लोग के सामने रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें आशीर्वाद दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।